हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आए आप बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोग कहना चाहूँगी कि जो जो छठ करते हैं ना, उनको मेरी तरफ से छठ पूजा की शुभकामनाएं। जो नहीं करते उनको भी शुभकामनाएं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको खुश रखे। तो मेरे मायके में ना छठ पूजा होता है और मैं मायके इसलिए आई हुई हूँ। तो मैं इधर तैयार हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, मम्मी भी तैयार है। तो हम सारे मतलब थैला ले रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आना है। आज है खरना और खरना पूजा होगा शाम में। तो आप जानते ही हो, जो जो छठ पूजा करता होगा ना, तो जानते हो कि खरना में शाम को गुड़ वाली खीर, जिसे हम रसिया और रोटी बोलते हैं ना, वो बनता है शाम में। मेन आज ही प्रसाद होता है। तो हम जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट में पहुंच के देखा, इतना बुरा हाल है गाइस, क्या बताए। इतना बुरा हाल है कि घुसने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब इतनी भीड़ है ना, क्योंकि जो जो छठ पूजा करते हैं ना, मतलब सारे आए हुए सामान लेने के लिए। पर हम सोच रहे कि हम मतलब आज थोड़ा सामान लेके जाएंगे, क्योंकि भाई है नहीं कोई भी, तो हम इतना उठा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात कि डुग्गू है हमारे साथ, तो उसको फिर संभालना है। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत सामान लेंगे। जो मेन सामान है, जो आज पूजा करेंगे ना, करना पूजा, उसका सामान लेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे ना सूप और दलिया देख रही हैं कि कैसे मिल रहे हैं। अब इस बार तो इतना महंगा है। पिछले साल तो सच बोलो तो ये मम्मी मेरी 50-60 रुपए में लेके गई थी। और जो सूप है ये 33 रुपये, और जो छोटे छोटे सूप है ना, यही सूप 100 रुपये का मिल रहा हमारे यहाँ। और जो दलिया है ये 150 रुपये का दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत महंगा है इस साल तो। गाइस आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताने कि आप लोग के यहाँ पे कैसे हैं और कौन कौन छठ पूजा करता है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मतलब छठ पूजा की बधाई ज़रूर दे के जाना, जो भी छठ पूजा करता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिहार में सिर्फ होता है, यूपी और बिहार दोनों तरफ होता है। और हम लोग यूपी में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वहाँ पे भी छठ पूजा होता है। तो यहाँ हम आ गए चूड़ी वाले के पास। मम्मी की साड़ी की ना चूड़ी अभी ली नहीं गई थी, उनकी साड़ी की चूड़ी लेनी है, तो मैं वही देख रही थी। यहाँ मैंने मम्मी के लिए मंगलसूत्र भी देखा, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये वाला मंगलसूत्र डिज़ाइन मुझे ये वाला प्यारा लगा, तो मैंने मम्मी के लिए ये वाला मंगलसूत्र देख लिया है। और मेरे हाथ पे ना देख सकते लिपस्टिक लगा, क्योंकि मैं लिपस्टिक, मम्मी का सारा सामान लेना है श्रृंगार का। क्योंकि जब खरना पूजा होगा ना, तो मम्मी है तो शाम में पूजा होगी, इसलिए हम आज ना जल्दी ही मार्केट आ गए थे। और यहाँ ना हम दूसरी तरफ आए। इतना भीड़ है ना, आज तो बहुत ज़्यादा महंगा है सामान। कम से कम मतलब क्या बताएं, नारियल और ये जो है ना, नारियल 100 रुपये का एक है, नींबू 100 रुपये के मतलब एक दो हैं, तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो मम्मी ना सब दुकानों पे देख रही हैं जहाँ उनको सही लगेगा। तो यहाँ पे गन्ना का रेट पूछा, एक गन्ना 50 रुपये का है, बहुत महंगा गन्ना है। तो मम्मी कह रही कि ये सामान ना मैं कल ले जाऊंगी। जो आज थोड़ा बहुत सामान वो हमने, डुग्गू ना यहाँ बहुत तंग कर रहा था कि भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो फिर हमने यहाँ पे ना समोसे वाले के पास आए और डुग्गू को समोसे खिलाया। मैंने भी खा लिया समोसे, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था यहाँ पे हमें मार्केट में। और जानते हो मम्मी का तो व्रत है, वो शाम में ही खोलेंगे। तो मैं और यहाँ डुग्गू समोसे खा रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने जो मेन सामान चाहिए था वो हमने ले लिया है। आप देख सकते हैं हमने दलिया भी ले लिया था। और यहाँ पे डुग्गू ना बाइक पे बैठा, वो थक गया था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मम्मी ये ले रही है अदरक और ये हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है ना, ये मेन होता है। जो भी सूप और दलिया में ना ये मेन होता है, क्योंकि जब अर्घ देते हैं ना, तो ये चढ़ाने का मतलब सबसे ज़्यादा मेन होता है चढ़ाने का। इसलिए हल्दी और अदरक मम्मी यहाँ पे ले रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने हल्दी और अदरक ले लिया। डुग्गू यहाँ पे ना दलिया लेके बैठा हुआ है। तो अब मम्मी यहाँ पे आ गई है नारियल का देखने के लिए। तो बस मम्मी यहाँ पे नारियल देख रही है, बाकी फ्रूट्स वगैरह पता कर रही है कैसे क्या। तो गाइस हम लोग घर आ गए थे। घर आने में हमें 4:30 हो गया था। और हम लोग गए थे 12 बजे मार्केट, और 4:30 बजे मार्केट आ रहे हैं। तो अब बहुत मतलब शाम की अब तैयारी कर रहे हैं। मम्मी तो अब जाएंगी नहाने के लिए। मैंने यहाँ पे चूल्हा तैयार करा है शाम के मतलब खीर और रोटी बनाने के लिए। जो गुड़ वाली खीर होती है ना, वो बनाने के लिए मैं चूल्हा यहाँ पे मैंने तैयार किया है। यहाँ मैंने चूल्हा नया बनाया है। आप जानते ही हो कि रेंट के मतलब जब रेंट का घर होता है ना, तो वहाँ पे कैसे होता है, गाँव तो है नहीं कि लीप
पोंछते हैं अच्छे से गोबर वगैरह से। तो अब यहाँ पे ऐसा ही है, तो दिल्ली में तो मतलब ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ना चूल्हा बना दिया है और चूल्हे पे मैंने स्वास्तिक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पूजा का सामान बनेगा। और देखते ये छठ घाट की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पे ये मेरे घर के बगल में ही है और पास में बना है इस वक्त छठ घाट। और कितना मतलब सजा रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं सजाने में, तो कल तक तो सज ही जाएगा। और मुझे तो इस त्योहार का ना साल भर से इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ना मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मैं तो बचपन से ही, हम लोग अपनी मम्मी परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते थे कि हाँ छठ पूजा की तैयारी होगी। 1 महीने से तैयारी करने लगते हैं, कपड़े कभी कभी कुछ सामान मतलब हर रहता नहीं लेने को लिए। तो मैं यहाँ पे ना थक गई थी, पूरा दिन मार्केट में हो गया था और यहाँ पे चूल्हा मैंने बना दिया था। तो अब बनाना है, तो मैंने थक गई इतना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्या बताऊँ, लेकिन करना तो है ही। तो कोई बात नहीं, छठ मैया शक्ति देंगी। और वैसे जो भी व्रत रखी हुई हैं उनको वो पता है कि वो कैसे 3 दिन तक व्रत में रहती हैं। तो ये जो दालें हैं ना, ये मेरी बहन लेके आई थी, उसकी फ्रेंड है मतलब गढ़वाल की, तो वहाँ की दाल है और मटर है, तो छत पे भी सुखा दिया। मेरे ससुराल में छठ पूजा नहीं मनाया जाता है और मुझे ना, जैसे मैं कभी जैसे कुछ होता ना नहीं पहुंच पाती अपने मायके, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि मैं, इसलिए मैं ज़रूर आती हूँ। और इस बार मेरे घर वालों ने, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया। इसका ये कारण है, इस बार नहीं बुला रही हैं वो, क्योंकि हर साल मम्मी बुलाती थी। जैसे मेरी सास को ना फ़ोन करती थी मम्मी मेरी, तो बोलती थी कि छठ पूजा पे पूरा परिवार मतलब आ जाना। एक अच्छा लगता है, क्योंकि जब मेरा परिवार वो परिवार तो इकट्ठे होते हैं ना, तो मम्मी को एक लगता है कि त्योहार के वक्त तो कम से कम परिवार को इकट्ठा होना चाहिए। तो वो लोग आते नहीं है, मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आते। मम्मी कितना फ़ोन करके बोलती है। और पिछले साल ना आए भी थे मेरे ससुराल से, तो कुछ मतलब ज़्यादा बात हो गई थी, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप लोग कहोगे कि बुराई करती रहती है, लेकिन जो सच है मैं वही बता रही हूँ कि आप जानते ही हो मेरे पति की आदत। तो इस वजह से ना पिछले साल ना पूजा हो रही थी, पूजा कर रही थी मम्मी, और उसी में ना लड़ाई चालू हो गई। जो मेरे पति थे ना, उन्होंने मतलब इतना कलेश कर दिया था। मम्मी वहाँ घाट में पूजा कर रही थी और घर में इतना कलेश हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा पिछले साल का ना हमारा बहुत बेकार गया था छठ पूजा। हमने रो रो के गया था छठ पूजा। और मुझ पे पता है कि मुझ पे क्या बीती थी। मेरी तो उस टाइम इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, इतना कलेश देख के। तो इस साल इसलिए मम्मी ने नहीं बुलाया मेरे ससुराल वालों को, किसी को। और मैंने भी नहीं बोला मम्मी को, क्योंकि मैंने बोला मम्मी को ठीक है मम्मी, वैसे भी ठीक है, वो आएंगे है नहीं, और आएंगे तो कलेश होता है। तो क्योंकि वो लोग को क्या ना कि मानते नहीं हैं ये सब चीज़ें। उन लोगों को ये लगता है कि बिहारी है, बिहार के साइड होता है, लेकिन अब उनको उनके यहाँ नहीं होता। तो मैं अपने ससुराल वालों को कैसे समझाऊं, तो इसलिए मैं उनको नहीं समझा सकती हूँ। तो खैर बस मैं यही दुआ है कि छठ मैया सबको खुश रखे। और इसलिए इस बार मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने ही मम्मी को मना कर दिया था कि मम्मी रहने दो, त्योहार खुशी से ऐसे ही मतलब बीतने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ ना। क्योंकि वैसे भी आते नहीं, और जब आते हैं तो कलेश होता है, तो ऐसे त्योहार का क्या फ़ायदा परिवार का इकट्ठे होने का। तो इसलिए मम्मी को मैंने मना कर दिया। तो यहाँ मैंने, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गुड़ वाली खीर भी बना लिया है और रोटी भी बना ली है। मैंने प्रसाद तैयार कर दिया था अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि वो व्रत है और वैसे थकी हैं, तो इसलिए मैंने बना दिया था इस साल प्रसाद। मम्मी और यहाँ पे एक आंटी हैं पास में रहती हैं, वो आ गई थी पूजा करने के लिए खरना का। और ये आंटी हैं, ये इसलिए आई है ना क्योंकि इनका जो अर्घ वगैरह सब कुछ प्रसाद वो मम्मी बनाई, मतलब मम्मी कर रही हैं। क्योंकि इनके घर में ना इनके ससुर जी की डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि जिनके घर में डेथ हो जाती है ना, वो पूजा नहीं करती हैं ना अर्घ देती हैं। लेकिन हम किसी दूसरे से हम अर्घ दिला सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। तो इन्होंने मेरी मम्मी को बोला था देने को, तो इसलिए ये आंटी आई हुई है यहाँ पे, और मम्मी और आंटी मिलके यहाँ पे खरना की पूजा कर रही हैं। जो कि मीठी गुड़ वाली खीर बनाई और रोटी बनाई, यही चढ़ता है केले के पत्ते में। और इसी के साथ छठ पूजा का त्यौहार स्टार्ट होता है, तैयारी करते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने पूजा कर लिया है और प्रसाद यहाँ पे मतलब चढ़ा रही हैं सब जगह, जो भी हमारे मतलब छठ पूजा मैया है, और उनसे प्रार्थना कर रही हैं करना की, क्योंकि ये जो आज वाला जो प्रसाद होता है ना, यही मेन होता है। और मतलब बिहार के साथ रसिया रोटी कहते हैं, हम लोग गुड़ वाली खीर बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और आंटी यहाँ पूजा करेंगी, और यहाँ मम्मी दिया जला रही हैं, और ये लोग अपनी पूजा करेंगे बस, क्योंकि मैंने प्रसाद बना के दे दिया था यहाँ पे।
गाइस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करके जाना और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और आप लोग को फिर से छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी छठ पूजा सबको मेरी तरफ से।